अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद फ़ारूक बाबर और मेरा जो आज का लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 4 नाइन्थ क्लास का, जिसका नेम है सेल्स एंड टिश्यूज़। इसमें हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे और सेल्स की ऑर्गेनेलीज़ के बारे में और उनके सब के फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे और इसके बाद हम टिश्यूज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इसका टॉपिक है माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करने का जो तरीका है या माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करना माइक्रोस्कोपी कहलाता है। तो वो टेक्निक जिसमें हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं उसको हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। माइक्रोस्कोप फर्स्टली हॉलैंड में 1595 में ज़ैकरियस जेनेसन ने डेवलप की थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये जो है सिंपली एक ट्यूब थी और इसके दोनों साइडों पर लेंसेज लगे हुए थे। इसकी मैग्नीफिकेशन की रेंज 3x to 9x थी, यानी कि ये किसी भी चीज़ को 3 से 9 गुना तक बड़ा करके दिखा सकती थी। तो इस माइक्रोस्कोपी में दो टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, जिनमें फ़र्स्ट मैग्नीफिकेशन एंड देन रिजॉल्विंग पावर है। फर्स्ट हम मैग्नीफिकेशन को देखते हैं। तो मैग्नीफिकेशन को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द इंक्रीज़ इन द अपेरेंट साइज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट दिखाया गया है उसको कितना बड़ा करके दिखा सकती है कोई माइक्रोस्कोप। उस माइक्रोस्कोप की उतनी ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर होती है, यानी कि जो पिक्चर बनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की उसको बड़ा करने की सलाहियत जो है वो मैग्नीफिकेशन कहलाती है माइक्रोस्कोप की, और ये माइक्रोस्कोपी में अहम फैक्टर है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म रिजॉल्विंग पावर है। रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप, तो ये किसी भी इमेज की क्लैरिटी को ज़ाहिर करती है, यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हों तो वो करीब करीब हों तो किसी भी माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर उस वक्त अच्छी होगी या उस वक्त हमें मालूम होगी जब वो माइक्रोस्कोप उन दो ऑब्जेक्ट्स को जो है वो सेपरेट दिखाएगी हमें। तो इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज सेपरेट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये वो फासला है जिसमें अगर दो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हों तो वो क्लियर देख सकते हैं। तो ह्यूमन आई की जो रिजॉल्विंग पावर है वो 0.1 मिलीमीटर अपार्ट है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान इतना फ़र्क हो, फासला हो, तो ह्यूमन आई उनको डिफ्रेंशिएट कर सकती है। अगर इससे कम हो तो ह्यूमन आई उसको जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई से दो ऑब्जेक्ट्स को 0.05 मिलीमीटर के फासले पर रखते हैं तो ह्यूमन आई उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती। किसी भी माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन पावर को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं लेंसेज को इस्तेमाल करके। इसके बाद हमारे पास माइक्रोस्कोप की एक अहम किस्म है लाइट माइक्रोस्कोप। ये पहले इस तरह बनाई गई थी, फिर इसमें जो है वो मॉडिफिकेशंस करते करते अब इस फॉर्म में ये पाई जाती है। तो लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट इस्तेमाल होती है और वो उस स्पेसिमन से गुजारी जाती है जिस पर हम तजर्बा कर रहे होते हैं। इसमें टू ग्लासेस इस्तेमाल होते हैं। फर्स्टली जो होता है वो इमेज स्पेसिमन की इमेज को इनलार्ज करता है और दूसरा जो होता है वो मैग्नीफाई करता है, यानी कि उसकी जो ओरिजिनल शक्ल होती है या फॉर्म होती है उससे उसको बड़ा करके दिखाता है, और जो व्यूअर होता है उसकी आँख में जो है उसको पहुंचाता है दूसरा जो लेंस होता है। तो इस माइक्रोस्कोप से जो फ़ोटोग्राफ हासिल होता है उसको हम माइक्रोग्राफ कहते हैं। इसके बाद लाइट माइक्रोस्कोप जो है ये ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ 1500 टाइम्स तक बड़ा कर सकती है और इसकी रेजॉल्विंग पावर 0.2 माइक्रोमीटर है और 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर का एक हिस्सा। तो इसके बाद दूसरे वर्ड्स में लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट रिजॉल्व ऑब्जेक्ट्स स्मॉलर दैन 0.2 माइक्रोमीटर। तो अगर इससे कम फासले पर कोई भी ऑब्जेक्ट्स दो पड़े हुए हों तो ये लाइट माइक्रोस्कोप उनको जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती। तो ये जो फासला है 0.2 माइक्रोमीटर, ये एक स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम के साइज़ के बराबर है और बैक्टीरियम की जो इमेज होती है उसको कई गुना बढ़ा कर के दिखा सकती है लाइट माइक्रोस्कोप। लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप का ये नुकसान है और कि ये जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स किसी भी शय की या सेल की या टिश्यू की नहीं दिखा सकती। तो ये लाइट माइक्रोस्कोप से अमेबा और यूनिसेलुलर एल्गा की पिक्चर ली गई है लाइट माइक्रोस्कोप से।
इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जब भी हम कोई बुक खोलते हैं तो उस पर किसी भी ऑर्गेनिज़म की पिक्चर होती है तो उसके साथ लिखा हुआ होता है LM109X मिसाल के तौर पर। तो इसका मकसद ये होता है, मतलब ये होता है कि ये जो LM दिखाया लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि जो फ़ोटो माइक्रोग्राफ ली गई है वो लाइट माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हुए ली गई है। और 109X या कोई भी यहाँ वैल्यू X के साथ लिखी हुई होती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो ओरिजिनल शक्ल से इतने गुना बढ़ कर दिखाई गई है हमारे पास। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे।